नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं ये जो हमारे मसल्स रहते हैं, इनमें जो ये दर्द हो जाता है, तो ये मसल्स में दर्द क्यों होता है? क्या इसके रीज़न हैं? क्योंकि जभी भी कभी मसल में दर्द होता है, हम क्या करते हैं? हम फटाफट जाते हैं कोई कोई भी पेन किलर लेते हैं और खा लेते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि ये मसल पेन क्यों हो रहा है और मसल पेन ठीक भी हो जाता है। और बस फिर अपना काम करते रहते, थोड़े दिन बाद फिर कुछ होता है, फिर वो दवाई खा लेते, फिर ठीक हो जाता है। पर हम कभी भी उसमें लाइफ़स्टाइल कि क्या है, क्यों हो रहा है, उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, उस बारे में नहीं सोचते। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले मसल पेन सिर्फ़ मसल पेन ही नहीं है, मसल पेन के बारे में पहले समझें कि मसल पेन क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं। आयुर्वेद में मसल पेन की जो जब भी कोई मसल में पेन है, इसका मतलब है वात का एग्रावेशन है। अब वात का जो एग्रावेशन होता है, जब भी बढ़ा हुआ होता है वात, तो उसका उस पेन के ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब कहीं एब्सेस है तो वो वात का पेन थोड़ी हुआ मसल में, वो तो फिर एब्सेस तो एक अलग चीज़ आ गई, उसमें कफ की इन्वॉल्वमेंट है, पित्त की इन्वॉल्वमेंट है। पर ये जो मसल पेन जो वात की वजह से है, उसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं। अगर हमें ये सिम्पटम्स पता हो तो हमें पता चल जाता है कि ये पेन वात की वजह से है। तो आइए जानते हैं वो सिम्पटम्स क्या हैं। ये जो पेन होता है जो वात की वजह से, वो शार्प और प्रिकिंग सा पेन होगा। प्रिकिंग पेन आप समझते हैं, जैसे कुछ चुभा रहा है कोई कुछ। इस तरह का अगर पेन है तो वात के एग्रावेशन की वजह से है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही और जैसे आप बातें करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई सीरियल देखते रहते हैं या पार्टी कर रहे हैं, तो आप सुबह उठेंगे तो आपको मसल पेन होगा। वो जो है वो भी वात एग्रावेशन की वजह का ही पेन है। अगर आप किसी बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप प्रॉपर से अपने आप को कवर नहीं कर रहे, अपने ब्लैंकेट कंबल-वंबल ठीक से नहीं ओढ़ रहे, तो वो जो उसकी वजह से जो ठंड का जो पेन है, वो भी वात की एग्रावेशन वाला ही पेन कंसिडर किया जाता है। अगर आप बहुत रूखा-सूखा भोजन खाते हैं, जैसे ब्रेड ही खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं, बटर भी नहीं उसका इस्तेमाल करते, बस ब्रेड जैम खाते हैं या सूखी चपातियाँ खा लेते, सब्जी का इस्तेमाल नहीं करते, कौन बनाए सब्जी, तो बस चपाती और ये खाई तो पेट तो फूड तो हो ही गया। तो वैसी बहुत सी, जैसे स्पेशली वो बच्चे जो बाहर जाके काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं और फिर वो देखते हैं कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे पेन्स दर्द हो रही है और उनको समझ नहीं आता कि क्यों हो रही है ये दर्द, है ना? ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आपका वात जो है वो एग्रवेट हो गया है। क्योंकि आपने बहुत रूखा-सूखा भोजन खाया है, आप लिक्विड सब्ज़ी नहीं खा रहे, आप कोई वेजिटेबल नहीं खा रहे, आप दालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि कुछ भी खा लो बस चल पड़ेगा। ऐसे इस तरह से अगर हम करेंगे, बहुत रूखा भोजन खाएँगे या फिर टिन कैट पैक्ड फूड अगर आप खा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो मसल पेन को बढ़ाएगा, क्योंकि वात को बढ़ाएगा। और इसके अलावा एक और कारण है एजिंग का। जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हम आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात की अधिकता होती जाती है और वो मसल पेन करता है। अगर आपका जो दर्द है, जैसे बाहर ठंड बढ़ती है उसके साथ बढ़ जाता है, तो डेफ़िनेटली वो वात का ही दर्द है। अगर आपको वार्म ऑयल मसाज से बहुत आराम आता है, तो वो भी वात दोष का ही दर्द है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गई, तो मतलब कि हम खाने में कुछ भी खा सकते हैं और खाते हैं तो उसका क्या असर होता है? हमारी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम पाचक अग्नि बोलते हैं, उसका एक स्पेसिफिक वे है। तो उसमें क्या है कि अगर आप 6 बजे के बाद रॉ भोजन खाते हैं, कच्चा भोजन खाते हैं, ये सोच के कि ये ज़्यादा लाइट है, सैलेड खा लिया तो वो ज़्यादा लाइट हो गया, क्योंकि लोगों को उस बारे में जानकारी नहीं है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो वो जो रॉ फूड है ना, वो पचने में ज़्यादा टफ रहता है, उसमें ज़्यादा अग्नि का इस्तेमाल चाहिए। जैसे स्प्राउट्स खा लिया रात को, तो उसमें ज़्यादा अग्नि का इस्तेमाल चाहिए, डाइजेस्टिव फायर चाहिए। अगर आपने कुछ भी रॉ खाना है तो वो दिन में खाएँ, रात को नहीं। रात को अगर आपको लाइट खाना है तो सूप ले लें या कोई दाल का पानी या फिर हल्की दाल या कोई बॉइल्ड सब्जी या एक आधी चपाती खा ली। इस तरह से अगर आप खाएँगे तो वो जो कुक्ड फूड होता है ना, वो ईज़ी पाचन में आता है एज़ कम्पेयर टू रॉ फूड। तो इस तरह से जब आप खाएँगे तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे। जब आप बड़ी लेट से रॉ फूड खाते हैं तो सिर्फ़ शरीर में टॉक्सिन बनते हैं और जब टॉक्सिन बनते हैं तो वो आपके जो मांस व स्रोतस हैं उनको ब्लॉक करते हैं और जब उनको ब्लॉक करते हैं तो फिर मसल में पेन होता है। तो इसलिए ये जो खाने से रिलेटेड ये सावधानी रखनी है। इसके अलावा वात बैलेंसिंग डाइट क्या है, क्या खाएँ? मैंने हज़ार वीडियो बनाए हैं इसके बारे में, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, जैसे
एक ही दिन में जिम करके सारी जिम की एक्सरसाइजेस कर ली, तो वो भी उसमें जो अगले दिन आपको पेन होगा, वो वात की एग्रावेशन से ही आपको पेन होगा। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स की इंजरी हो गई, तब भी उस तरह का पेन होगा। बड़े लंबे तक आप खड़े रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं, तब भी जो मसल्स में पेन आता है, तो वात एग्रावेशन का ही पेन है। चीज़ों का तो हमें समझ आ गया, और विरुद्ध आहार नहीं खाना है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये वात का पेन किस तरह का है। तो अब हम क्या करें, एक तो फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं, वो तो क्लियर हो गया, गर्म खाना खाएं, वो भी क्लियर हो गया। प्रोटीन्स डाइट में ले, क्योंकि प्रोटीन्स जो है मसल को रिपेयर करते हैं। दालों के मामले में है, अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो मीट सूप वगैरह, पर मैं एनिमल किलिंग के फेवर में नहीं हूँ, मैं खुद भी नहीं खाती। पर ये है कि कई ऐसे ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं जो मतलब जिनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है, वेजिटेरियन का ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर आप लेना चाहें तो मीट सूप जो है वो मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में बता रही है, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि किसी को मार के खाना ये कोई चॉइस तो नहीं है। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मसल्स को नरिश करने वाली हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, योगा करें, और फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वेरियस हर्ब्स हैं आयुर्वेद में, जैसे अश्वगंधा है, शतावर है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मसल्स को बढ़ाने वाली हैं। श्वेतमुशली है, ये सब मसल्स को बिल्ड करने वाली हैं, पर इनका जो डोज है, जो भी ये आयुर्वेद के पाउडर्स हैं, हर्ब्स हैं, इनका डोज जो है वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके ही लें, क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रसायन सूट करता है, सबको एक ही चीज़ सूट नहीं करती। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।